सभी साथियों को जय किसान। साथियों, आज 22 जून है और दिन है बुधवार। जैसा कि रोज अपने इस समय फसलों के भाव के ऊपर चर्चा करते हैं, आज भी चर्चा करेंगे साथियों। सरसों के अंदर कुछ अच्छी ठीक खबर है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। गेहूं डाउन गया है आज फिर, गवार और नरमा भी डाउन गया है। विनोद कुमार जी सारण साहब, जय किसान। आपने वीडियो को शेयर किया, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी साथी जुड़े हो भाई, सारे साथी वीडियो को आगे बढ़ा दो ताकि और साथी जो है जुड़ते जाएं। फिर जो है अपने चर्चा साथियों शुरू करेंगे। आज 22 जून था और दिन है बुधवार, और सरसों की आवकें आज भी स्थिर रही हैं। विनोद जी कह रहे हैं 4 मिनट लेट हो गए। बिल्कुल जी, 4 मिनट लेट हो गया। मैं एक्चुअली शाम को, आपको तो खैर पता ही है। ओके दिलबाग भाई, ठीक है। दिलबाग जी रंधावा साहब, थैंक यू। मैं चेक कर रहा हूँ मेरे लाइव तो बाद। तो साथियों, जितने भी साथी जुड़े हो भाई, सबको जय किसान पुनः एक बार फिर से। और वही निवेदन आपसे कि आप वीडियो को आगे बढ़ा दें ताकि और साथी जुड़ते जाएंगे। फिर जो है अपने बाकी साथियों शुरू करेंगे। जो साथी शेयर करते जाएंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे वीडियो, उनका नाम मैं जो है बोलता जाऊंगा साथियों। किसी साथी का नाम रह जाए तो फिर जो है आपसे माफ़ी। सबसे पहली खबर आज गेहूं से। गेहूं आज फिर डाउन गया। हालांकि सरकार एक बड़े लॉट को जो है, एक बड़ा गेहूं, बड़ी मात्रा के अंदर गेहूं को निर्यात करने का मन बना रही है। हो सकता है कि वो अगर जो है चीज़ इंप्लीमेंट हो गई, अगर वो चीज़ सरकार की चल गई, तो हो सकता है थोड़ा बहुत सुधार वो भी आगे चल के, अभी नहीं। श्रवण सिंह जी धन्यवाद आपका। अभी नहीं, आगे चल के जो है हो सकता है गेहूं के अंदर थोड़ा बहुत सुधार आगे जाके बन सके। चने के बारे में जरूर बताऊंगा, बने रहिए आप वीडियो के साथ। तो जी पूनम जी कुछ कह रहे हैं, थैंक यू। तो साथियों, गेहूं के अंदर कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं थी आज, और गेहूं के अंदर तेजी बनने में समय लगेगा। बहुत समय से मैं तो ये बात कह रहा था कि भाई टाइम लगेगा, और अभी समय लग सकता है। अगर सरकार इसको, जो निर्यात को पूरी तरह से खोलती है, तो फिर जाके कुछ ना कुछ जो है थोड़ा बहुत गेहूं के अंदर आगे चल के तेजी जो है बन सकती है। रमेश गुदारा जी धन्यवाद आपका भी। बात करते हैं चने की। कोई तेजी नहीं है। बड़ा विनम्र निवेदन संडे को ही मैंने कर दिया था कि तेजी बनती हुई नजर नहीं आ रही है। कारण साफ है, क्योंकि चने की मांग अभी जो है एक बार स्थिर हो गई है। चने की मांग एक बार के लिए जो है स्टेबल हो गई है। इस सप्ताह में बहुत बड़ी तेजी साथियों दिखाई जो है नहीं दे रही है। अनिल डूडी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चने के साथियों के लिए कोई बहुत अच्छी और बहुत बड़ी खबर नहीं है। चने के भाव जो है आज भी स्थिर हैं। बात करेंगे साथियों नरमे की। बहुत ही पुनः बोलूंगा, विनम्र निवेदन किया था आज से 1.5 महीना पहले, जब भाव 14,000 13,000 थे, कि भाई नरमे को सेल करना चाहिए, समय था वो। और बहुत से साथियों नरमा निकाल भी दिया। मेरे ख्याल से बहुत कम साथियों के पास नरमा है। अगर आपके पास भी नरमा है तो आप भी जरूर कमेंट करके बताएं। मुझे नहीं लगता कि बहुत कम जो है, मुझे लगता है कि नरमा साथियों अभी किसानों के पास है। अभी तो कोई स्टॉकर्स के पास हो सकता है, व्यापारियों के पास हो सकता है, किसानों के पास बहुत कम मात्रा में हो सकता है, बट बहुत रेयर, बहुत कम मात्रा में जो है किसानों के पास नरमा अभी साथियों है। और अगले सीजन का जो भाव है उसके बारे में रात अपन लोगों ने लंबी चौड़ी एक डिस्कशन की थी, और एक जो हरियाणा लाइन के सौदे भी आपको बताए थे कि 7,700 7,900 में सौदे हो रहे हैं। आज भी वो मैसेज जो है पूरा दिन व्हाट्सएप के जो ग्रुप है उनके अंदर घूमता रहा, लेकिन उसका वेरिफिकेशन अभी नहीं हुआ। लेकिन अगर हुआ है तो वो कोई बुरा भाव नहीं था, वो वहीं तक का भाव जो है साथियों था। अब बात करते हैं साथियों सरसों की। रंजीत सिंह जी शुक्रिया आपका भी, और ओम प्रकाश जी बिश्नोई साहब शुक्रिया आपका भी। देखिए, सरसों के अंदर आज फिर 50 से लेके 70 रुपए का सुधार हुआ है। मैं तेजी नहीं बोलूंगा, सुधार हुआ है। भूपेंद्र जी प्रधान साहब धन्यवाद। तो आज फिर जो है भरतपुर का बाजार लगभग 55 से 60 रुपए, सलोनी स्टेबल था, और जयपुर का भाव भी 25 से लेके 50 रुपए, सुना की शाम को 25 रुपए और तेज हुआ है। तेज हुआ कह सकते हो, सुधार हुआ कह सकते हो, लेकिन असल के अंदर कहानी ये है कि सरसों के अंदर आगे बाजार कैसे चल सकते हैं। देखिए, एक मंदी का दौर आना था। आप में से बहुत साथी लगातार नियमित रूप से सुनते हैं, जब पिछले दिनों में तेजी आई थी, बहुत दिनों में जो है पीछे एक तेजी आई थी, तो मैंने एक विनम्र निवेदन किया था कि यहां से एक बार भाव के अंदर ब्रेक आ सकती है, भाव यहां से रुक सकता है, नीचे जा सकता है। वो मंदड़ियों के कारण चीजें चलती रहती हैं, उसके अंदर कोई वो जो है बात नहीं है। सतविंदर गिल साहब धन्यवाद। तो साथियों आज सुधार हुआ है।
30 से 35 रुपए का कल सुधार हुआ था, 50 से 55-60 रुपए का आज सुधार हुआ है, 2 दिन में सुधार हुआ है। लेकिन पुनः आपको बोलूंगा कि इसके अंदर अभी ये खेल चलेगा। मेरे ख्याल से जून महीने के अंदर ये खेल चलता रहेगा। मान लीजिए आज 50 रुपए तेज हो गया, कल हो सकता है 30 डाउन हो जाए, परसों और 60 तेज हो जाए, फिर आगे चल के फिर 50 डाउन हो जाए। तो जून के महीने के अंदर ये एक बैलेंसिंग भाव नहीं रहेगा सरसों के अंदर। जून के अंदर ये चीजें चलती रहेंगी। मान लीजिए 3 दिन तेज हो गया भाव, फिर 1 दिन डाउन हो गया, तेजी 3 दिन में 150 की हुई, डाउन 1 दिन में 100 चला गया, 150 चला गया। तरड़ साहब आपका भी धन्यवाद। तो ये चीजें जो है साथियों चलती रहेंगी सरसों के बाजार के अंदर। पैनिक होने की जरूरत यहां नहीं लग रही है। जिन साथियों को सौदा निकालना है वो निकाल सकते हैं, आप आजाद हैं, इसके अंदर कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन एक चीज सीधी सी है कि देखिए विनोद जी कुछ कह रहे हैं, धन्यवाद आपका भी। तो देखिए सरसों के अंदर साथियों अब कमाई कौन करेगा? जो भाई जिगरा रख गया। सीधी सी बात है, जट्टू भाषा, ये गांव की भाषा बता रहा हूं। जो भाई जिगरा रख गया, भाई नरमे वाली कहानी है। नरमे में क्या हुआ था, थोड़ा सा आपको मैं फ्लैशबैक में लेके चलता हूं। नरमा हो गया था 10,000, नरमा वहां से टूटा नरमा 9500, और टूटा 9,000, और टूटा 8,000, और टूटा 8200। 8200 में कुछ साथियों ने नरमा निकाल दिया। कारण साफ था कि वो एक पैनिक क्रिएट किया जा रहा था। बड़ा ही मतलब कि अपनी तरफ से देखिए, मैं ये तो आपको बोल नहीं सकता कि आप यार फसल मत बेचो या बेचान नहीं करो, है ना, ऐसा तो मैं नहीं बोलूंगा। पुरी साहब आपका भी धन्यवाद, गहलोत जी आपका भी धन्यवाद। मैं ये नहीं बोल सकता कि आप जो है इसको बेचे के रखें या आप बेच लीजिए रख लीजिए, मैं ये नहीं कह सकता। देखिए मैं रोज निवेदन करता हूं कि अपना अपना पारिवारिक सिस्टम होता है, अपने अपने घर की, हर एक किसान की अलग अलग जो है स्थिति होती है। लेकिन वहां से दोबारा 8200 से नरमा, देखिए नरमे का भाव स्टार्ट हुआ था पिछली बार 7,000 से, बढ़ते बढ़ते 10,000 हो गया, 10,000 से 8200 आ गया, 8200 से नरमा 14,500, लगभग 14,700 रुपए बिके गया है। कमाई किन्होंने कर ली? जिन साथियों ने जिगरा रखा। लेकिन मैं फिर बोलूंगा कि देखिए आपको सौदा अपने बेग से करना है, लेकिन भाइयों सरसों के अंदर यार डाउन नहीं लग रहा है। सरसों है नहीं है। 2-3 खबरें हैं। आज इंडोनेशिया ने 1.5 मिलियन मैट्रिक टन जो है पाम ऑयल का एक्सपोर्ट करने का एक गेट खोला है, एक दरवाजा खोला है। थोड़ा सा इस बात को समझने की कोशिश करना। 1.5 मिलियन मैट्रिक टन का उन्होंने जो है एक बोला है कि हम लोग निर्यात करेंगे दूसरे देशों को। अब वो भारत को करेंगे, किसी और को करेंगे, वो बात की बात है। दूसरी खबर, मलेशिया और इंडोनेशिया के अंदर खाद्य तेलों की आपूर्ति हो चुकी है। उनको जितना चाहिए उतना हो चुका है। ऐसा आज काफी एक्सपर्ट लोगों के ब्लॉग भी लिखे मैंने पढ़े और कुछ लोगों की मैंने वीडियो भी देखी। मेरा मन अभी नहीं मान रहा। मुझे ये लगता है कि खाद्य तेलों की कमी इस बार हर देश को साथियों है और वो रहेगी। हेमराज जी घोष साहब धन्यवाद आपका। जगजीत गुजारा जी आपका भी धन्यवाद। तो साथियों तीसरी खबर ये है कि भारत को जो है निर्यात करना है आने वाले दिनों के अंदर 20 लाख मैट्रिक टन सोया का जो तेल और 20 लाख मैट्रिक टन सूरजमुखी का तेल भारत को आयात करना है दूसरे देशों से। आज 22 तारीख है। 23 से लेके 26 के बीच में सरकार ने शायद प्लान बनाया है कि बाहर से ये तेल खरीदेंगे। अजय सियाग जी धन्यवाद। लेकिन अगर 23 से 26 को सरकार इंप्लीमेंट करती है, सरकार इस चीज को लेके आती है, तो भी जो है अगस्त के मध्य जाके या अगस्त के लास्ट में जाके ये तेल भारत में पहुंचेगा। अब इसका प्रभाव क्या रह सकता है? सोयाबीन का तेल पाम ऑयल आने से या सोयाबीन का तेल आने से, सूरजमुखी का तेल आने से सरसों का अल्टरनेट नहीं निकलेगा। सरसों के तेल की भरपाई नहीं होगी। जो लोग सरसों का तेल खाते हैं वो सरसों का तेल ही खाएंगे, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी है। घरों में अमूमन कोविड के बाद आप नोट करना, लोगों ने सरसों के तेल को खाना पसंद किया था क्योंकि सबसे हेल्दी और सबसे अच्छा तेल माना जाता है। हार्ट को इसका कोई नुकसान नहीं है। ये जो दूसरे रिफाइंड और ये दूसरे चोचले हैं, इनका सीधा डायरेक्ट असर होता है हार्ट के ऊपर। हम सब लोग तो गांव से बिलोंग करते हैं, हमें इन चीजों का जो है अच्छे तरीके से पता है। खैर, अगली बात, इन तेलों के आने से सरसों के तेल के ऊपर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि आगे त्योहारी सीजन है और मौसम भी अब यहां से चेंज जो है धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगा। ये जो बारिश हुई है ये एक बम्पर बारिश है। मानसून की बारिश अभी आगे है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मानसून की अच्छी बारिश हो, किसानों के खेतों में अच्छी जो है हरियाली हो,
ग्वार की बिजाई हो जाए, नरमे की फसल बच जाए, तो वो जैसे मौसम चेंज होगा तो फिर थोड़ा थोड़ा जो है आगे जो दीपावली का त्यौहार आ गया, दूसरे त्यौहार आगे, तो फिर जो है उस चीज का काफी फर्क रहेगा और सरसों के तेल की जो है डिमांड बढ़ेगी, इस बात में कोई भी दो राय नहीं है। चेतराम जी यादव साहब धन्यवाद आपका भी। सारे साथी एक एक बटन दबा के भाई वीडियो को आगे बढ़ा देना। तो 3-4 चीजें हैं। पहला 1,05,000 मैट्रिक टन जो है इसने इंडोनेशिया ने बोला कि हम लोग बेचान करेंगे दूसरे देशों को। दूसरी खबर मलेशिया इंडोनेशिया ये बोल रहे हैं कि हमारे पास पर्याप्त तेल हो गया है। तीसरी बात 20 लाख सोया और 20 लाख सूरजमुखी का टन जो है 20 लाख टन सूरजमुखी का तेल जो है भारत आयात करेगा दूसरे देशों से। कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। सरसों की आपूर्ति नहीं हो सकती। जो चीज आज 60% 3 महीने में निकल गई, हमारे पास 7 महीने, अब गांव की भाषा में बताऊं तो डांग जैसे 7 महीने पड़े। अभी 7 महीने कहां से हम लोग तेल लेके आएंगे सरसों का? वो एक बड़ी लंबी बात है। जो भाई उस पर गौर कर गया वो शायद सरसों के अंदर कमाई कर सकता है। डूडी जी माफी चाहूंगा, आपका कमेंट ऊपर निकल गया। तो साथियों कोई ज्यादा घबराहट वाली बात नहीं लग रही। हो रहा है, धीरे धीरे तेज हो रहा है, सरसों के अंदर जो है सुधार आ रहा है और उम्मीद है कि सरसों के अंदर आगे धीरे धीरे सुधार साथियों बन सकता है। पुनः निवेदन करूंगा, व्यापार आपको अपने मन से करना है, व्यापार आपको अपनी पारिवारिक कंडीशन के हिसाब से, आपके खेत के हिसाब से और अपने विवेक से करना है। लेकिन सरसों के अंदर एक बार आपको वो भाव मिल जाएंगे जो भाव आपने सोचे हैं। देखिए अमूमन किसानों का एक ड्रीम है। कुगड़ा जी धन्यवाद आपका भी, और सभी साथियों का धन्यवाद जिन्होंने शेयर किया है। सभी साथियों का एक ड्रीम था कि सरसों 7,000 होगी तो हम बेच देंगे। 7,000 के भाव हमें 2-3 बार मिल चुके हैं। लेकिन मैं भी किसान हूं, आप भी किसान हैं, तब हमारा मन करता कि यार नहीं सरसों 7500 होगी, सरसों 8,000 होगी। आज आप मुझे ब्लेम कर सकते हो या किसी और साथी को ब्लेम कर सकते हो, लेकिन तब मेरे मन में भी यही आता है, आपके मन में यही आता है कि नहीं ये जो भाव है ये 7,000 से ऊपर 7500 से लेके 8,000 ऊपर जा सकता है। लेकिन फिर भी आपको एक मौका जरूर मिलेगा। वो 7,000 वाला भाव आपको एक बार देखने को मिलेगा, ऐसा लग रहा है। कहीं कोई ज्यादा दिक्कत साथियों इसके अंदर नहीं लग रही है। खैर सरसों के भाव की बात करें, आज कितनी गिरावट और कितनी बढ़ोतरी रही थोड़ा सा आप भी नोट करें। जयपुर 6,930 लगभग 50 रुपए तेज, भरतपुर 6,480 लगभग 60 रुपए तेज। सलोनी के भाव आज भी स्टेबल रहे 7450, क्योंकि कारण ये था कि सलोनी ने कल भी भाव नहीं बढ़ाए घटाए और आज भी सलोनी जो है भाव नहीं घटाए बढ़ाए, वहीं जो है सलोनी खड़ा है। खेरली 6,600, सिरसा 6,450, गंगानगर 6,190, दिल्ली 6,600, संगरिया 6,320, रायसेनगर 6,220, करणपुर 6,136, रावला 6,290, पीलीबंगा 6,000, सादुलशहर 6,236, एलनाबाद 6,422 और विजयनगर के अंदर 6,075 रुपए साथियों आज सरसों का भाव रहा है। तो एक ग्वार के बारे में काफी साथी पूछ रहे हैं। साथियों ग्वार के अंदर तेजी नहीं है, मैंने शुरू में बता दिया। अब मानसून का मौसम आ गया है, ग्वार के बीज बिजाई के आंकड़े जब तक नहीं आएंगे तब तक आप ग्वार का एनालिसिस नहीं कर सकते, आप एक आइडिया नहीं रख सकते। अब बिजाई के ऊपर काफी कुछ डिपेंड करेगा कि बिजाई जो है कितनी है, तो उसके ऊपर काफी कुछ डिपेंड करेगा। अभी ग्वार के अंदर आज तेजी साथियों यहां से दिखाई मेरे को कम से कम इस सप्ताह में तो दिखाई नहीं दे रही है। अगर आगे कोई ऐसी खबर मिलेगी तो आपको साथियों जरूर जो है बताया जाएगा। एक साथी ऊपर जौ का और जीरे का पूछ रहे थे। इस सप्ताह में ना तो जीरे के अंदर तेजी है और ना ही जौ के अंदर तेजी है। वो जो भाव थे वही भाव साथियों रहेंगे। नवीन बिश्नोई जी पूछ रहे हैं ग्वार की बिजाई कब तक कर सकते हैं। साथी ग्वार का जो समय होता है वो आपको पता है, उसी समय तक आप अभी लगभग 15 से 20 दिन आप और आराम से बिजाई जो है ग्वार की साथियों कर सकते हो। नरमे की अच्छी बरसात की अच्छी एक जो है गिल है, बतर है, तो आप उसके अंदर बिजाई जो है कर सकते हो। तो साथियों कल दिन में कोशिश करूंगा, लेकिन थोड़ा सा दिन में आजकल बिजी होता हूं, माफी चाहूंगा आपको। लेकिन लिख के यूट्यूब के ऊपर, और जो यूट्यूब चैनल है अपना किसान राजा हेयर, वहां पर मैं लगभग अपडेट करता रहता हूं सभी फसलों के भाव दिन में, तो वहां आप साथियों देख सकते हो। कल शाम को यहीं मिलेंगे साथियों, तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।